प्रिय भारतवासियों, आज की कहानी शुरू होती है बीबीसी द्वारा गुजरात दंगों पर बनाई गई नरेंद्र मोदी जी के चरित्र पर विवादित डॉक्यूमेंट्री से। बीबीसी को ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी प्रिय भारतवासियों, जो नरेंद्र मोदी जी के चरित्र पर धब्बा लगाना चाहती है? इसका क्या इंटेंशन था? एक तो इस चर्चा को जानेंगे, दूसरा हम देखेंगे कि बीबीसी इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से क्या अचीव करना चाहती है। तो आइए प्रिय भारतवासियों, पहले गुजरात दंगों का इतिहास जानते हैं कि गुजरात दंगों का इतिहास क्या था। सन 2002 में प्रिय भारतवासियों, कुछ हिंदू भक्त भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से वापस गुजरात लौट रहे थे, जो 27 फरवरी 2002 को यह साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन जब गोधरा नामक रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो वहां भगवान श्री राम की प्रशंसा में कुछ जयकारे लगाए जाने लगे। यही भीड़ जो दर्शन करके वापस लौटी थी, फेरी वाले मुसलमानों से भगवान श्री राम के नारे लगाने के लिए कहने लगी। इन दोनों में एक छोटा सा विवाद हो गया। प्रिय भारतवासियों, जैसे ही गोधरा रेलवे स्टेशन से ट्रेन चलना प्रारंभ हुई, कुछ दूरी पर जाने के बाद ट्रेन के एक डिब्बे से धधकती हुई आग का लावा नजर आया, जिसमें प्रिय भारतवासियों 59 हिंदू तीर्थ यात्रियों की जलकर मृत्यु हो चुकी थी। प्रिय भारतवासियों, रामचंद्र गुहा ने एक पुस्तक लिखी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। यह पुस्तक है जिसमें रामचंद्र गुहा ने बताया है कि विश्व हिंदू परिषद का यह दावा था कि मुसलमानों की उत्तेजित भीड़ द्वारा उस ट्रेन के डिब्बे में आग लगाई गई थी। लेकिन जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो प्रिय भारतवासियों, फॉरेंसिक रिपोर्ट का दावा था कि किसी आंतरिक कारणों की वजह से ट्रेन के डिब्बे में आग लगी थी, ना कि किसी ने आग लगाई थी। प्रिय भारतवासियों, इस घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू जनता भड़क गई और गुजरात में हिंदू मुस्लिम दंगे प्रारंभ हो गई। प्रिय भारतवासियों, यह घटना कोई नई नहीं थी, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने के नजरिए से इस घटना को देखा गया था। मैं आपको कुछ पीछे ले जाना चाहता हूं। 16 दिसंबर 1946 का टाइम था जब महात्मा गांधी जी उस समय उपस्थित थे। तो समझिएगा, 16 दिसंबर 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे, सीधी कार्यवाही दिवस मनाया। उसके अगले ही दिन सैकड़ों हिंदू मुस्लिम दंगे प्रारंभ हो गए। प्रिय भारतवासियों, जिसने सत्य और अहिंसा के लिए अपना पूरा जीवन झोंक दिया हो, उसके समय में भी सैकड़ों हिंदू मुस्लिम दंगे प्रारंभ हो गए। प्रिय भारतवासियों, सोचने की बात है कि उन दंगों को एक भी बार किसी भी इतिहासकार ने महात्मा गांधी के चरित्र से जोड़कर नहीं देखा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक गुजरात दंगे को नरेंद्र मोदी जी के चरित्र से जोड़कर क्यों देखा जाता है। मेरे प्रिय भारतवासियों, दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 1984 में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद बड़े पैमाने पर सिखों का कत्ल किया गया था। प्रिय भारतवासियों, सिखों के कत्ल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरित्र से जोड़कर नहीं देखा जा रहा, जबकि उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ही सरकार थी। लेकिन एक छोटे से गुजरात दंगे को नरेंद्र मोदी जी के चरित्र से जोड़कर क्यों देखा जाता है बार बार? प्रिय भारतवासियों, मैं बताना चाहूंगा आप सभी भारतवासियों को कि उस वक्त जब ये गोधरा कांड हुआ था, उस वक्त नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। खुद सोचिएगा कि जो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्हें ऐसी आवश्यकता क्यों आएगी कि वह गोधरा कांड कराएंगे? खुद सोचिएगा, कोई भी, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरे साम्राज्य में दंगे फसाद हो। लेकिन उत्तेजित भीड़ को हम रोक भी कैसे पाए? प्रिय भारतवासियों, जब गुजरात में हिंदू मुस्लिम दंगे पर उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान से पुलिस बल मांगा ताकि दंगों को बहुत तेजी से दबाया जा सके। लेकिन प्रिय भारतवासियों, वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो यह दावा करती है कि हम मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, उसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मदद देने से साफ इनकार कर दिया। एक पक्ष यह भी बनता है कि इस पर भी चर्चा की जाए कि ऐसे समय में हमें भारी पुलिस बल की जरूरत होती है, लेकिन हमने उस वक्त नरेंद्र मोदी जी को पुलिस बल मुसलमानों की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं दिया? प्रिय भारतवासियों, मैं आपका अब बीबीसी की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। प्रिय भारतवासियों, इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग 1000 निहत्थे हिंदू लोगों में अंग्रेजों ने गोली मार दी थी। अगर डॉक्यूमेंट्री बीबीसी को लानी चाहिए थी तो प्रश्न यह जरूरी था कि इसकी आवश्यकता थी डॉक्यूमेंट्री की, ना कि गोधरा कांड की जरूरत थी। मैं महात्मा गांधी जी के तीनों आंदोलनों को एक साथ बताना चाहूंगा आप सभी भारतवासियों को। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन, 12 मार्च 1930 को सैन्य अवज्ञा आंदोलन और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के सत्याग्रहियों में जिन्होंने कभी एक चींटी को मारने में भी भरोसा ना रखा हो, इन्हीं अंग्रेजों ने 60,000 से ज्यादा लोगों में गोलियां लगवा दी थी। प्रिय भारतवासियों, यदि डॉक्यूमेंट्री बीबीसी को लानी चाहिए थी तो इन आंदोलनों पर लानी चाहिए थी। लेकिन प्रिय भारतवासियों, यह अंग्रेज
अंग्रेजों पर डॉक्यूमेंट्री इसलिए नहीं लाना चाहते ताकि खोखली मानवता का बखान ये कैसे कर सकते हैं, ताकि विश्व पटल पर अंग्रेजों की बर्बरता और क्रूरता वाली चीजें दुनिया ना जान जाए। फिर यह भारतवासियों, इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध हुआ, 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। इन दोनों विश्व युद्धों में 8 से 9 करोड़ जनता मारी गई थी, सिवाय अंग्रेजों की रणनीतियां, अंग्रेजों की बेवकूफी की वजह से अगर डॉक्यूमेंट्री लाना था तो इन प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध पर लाना था, ना कि गोधरा कांड पर डॉक्यूमेंट्री लाना था। फिर यह भारतवासियों, अंतिम में मैं बताना चाहूंगा कि 6 अगस्त 1945 को जापान के एक शहर हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर इन्हीं अंग्रेजों द्वारा, या मैं कहूं अमेरिका द्वारा, परमाणु बम गिराए गए। उन परमाणु बम गिराने से लगभग वहां 12 करोड़ से ज्यादा जीव जंतु, पशु पक्षी और मनुष्यों की मौत हो गई थी। फिर यह भारतवासियों, यदि डॉक्यूमेंट्री को लाना था तो यहां लाना जरूरी था, ना कि गोधरा कांड पर लाना जरूरी था। फिर यह भारतवासियों, मैं बताना चाहूंगा कि अंग्रेजों को ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी कि उन्हें नरेंद्र मोदी जी की छवि खराब करने के लिए डॉक्यूमेंट्री लानी पड़ी। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया, और आज वह भारत से चले गए हैं तो वह यह दिखाना चाहते हैं कि हम भारत से बाहर भले ही हैं, लेकिन भारत में आज भी यूरोप में बैठे बैठे हम फूट डाल सकते हैं, ताकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी में ना आ जाएं, हिंदू मुस्लिम प्यार सद्भावना और भाईचारे में ना रहने लग जाएं, हिंदू मुस्लिमों को बांट के रखा जाए। फिर यह भारतवासियों, ये जो विवादित नरेंद्र मोदी जी के चरित्र पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री लेके आया है, इस डॉक्यूमेंट्री को यदि कोई भी 10 से 20 साल तक का मुसलमान देखेगा तो वह हिंदुओं से घृणा करेगा, और इसी विवादित डॉक्यूमेंट्री को यदि कोई हिंदू देखेगा तो वह मुसलमानों से घृणा करेगा। फिर यह भारतवासियों, ये महात्मा बुद्ध और गांधी का देश है, और महात्मा बुद्ध और गांधी यदि आज जीवित होते तो वो इतनी ही जोरदार तरीके से इसका विरोध कर रहे होते जितनी जोरदार तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार इस डॉक्यूमेंट्री का विरोध कर रही है। फिर यह भारतवासी, इस डॉक्यूमेंट्री से सिवाय नफरत के, सिवाय हिंसा के हम कुछ नहीं पा सकते। यह लोग नरेंद्र मोदी जी के चरित्र को इसलिए बदनाम करना चाहते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने भारत की छवि विश्व पटल पर एक बहुत बड़ी छवि बना के पेश की है। इससे ये नरेंद्र मोदी जी को पचा नहीं पा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी के चरित्र पर ऐसी विवादित स्टोरियों को ला रहे हैं। फिर यह भारतवासियों, नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में है जिन्होंने अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में संपूर्ण भारत में ना कोई दंगा, ना कोई फसाद जैसी हमें चीज देखने के लिए मिली है। यदि हम ये मान भी लें कि गोधरा कांड में नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा किया होगा, तो नरेंद्र मोदी जी ने 9 वर्ष के काल में ऐसा क्यों नहीं किया। फिर यह भारतवासियों, नरेंद्र मोदी जी एक बेहतर छवि, उज्जवल छवि वाले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें पचा पाना इन लोगों के बस की बात नहीं है। इसलिए यह नरेंद्र मोदी जी की छवि को बेकार करने के लिए ऐसी तथ्य रहित डॉक्यूमेंट्रियों को लेकर आते हैं। फिर यह भारतवासियों, मैं बताना चाहूंगा, हन्ना अरेंट ने कहा था कि भीड़ की भाषा सिर्फ जनता के विचारों की अभिव्यक्ति है जो संयम और दिखावे से रहित होती है। फिर यह भारतवासियों, मैं बताना चाहूंगा कि हम सभी समस्त भारतवासियों को प्यार भाईचारे से रहना होगा।